हे गाइस, कैसे हो। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा सिल्वर टाइगर किंग और मार्शल गॉड ली सेंदाओ के बीच एक काफी ज्यादा खतरनाक फाइट स्टार्ट हो गई थी, जिसमें सिल्वर टाइगर किंग उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहा था, जिसकी वजह से ली सेंदाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसलिए वो उस पर अपने फुल पावर से हमला कर दिया था। लेकिन तभी स्पेस को चीरते हुए ग्रैंड मास्टर झंग आ गए थे और ली सेंदा पर अटैक करके उसे पीछे कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ सिल्वर टाइगर किंग ग्रैंड मास्टर झंग को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने फॉरबिडन मार्शल आर्ट स्किल को डीएक्टिवेट करते हुए ग्रैंड मास्टर झंग से कहता है, ग्रैंड मास्टर फाइनली आप वापस आ चुके हैं। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर झंग हंसते हुए सिल्वर टाइगर किंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, सिल्वर टाइगर किंग मेरे बच्चे, तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद की है और साथ ही साथ मेरे कल्टीवेशन के दौरान तुमने मेरी काफी ज्यादा प्रोटेक्ट भी किया है, जिसकी वजह से तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। और ये कहकर ग्रैंड मास्टर झंग अपने ह्यूमन रेस के सभी लोगों से कहता है, मेरे ह्यूमन रेस के सोल्जर्स, तुम लोगों को अब बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मैंने अब गोल्डन मार्शल गॉड बन चुका हूँ, इसलिए आपसे ह्यूमन रेस की प्रोटेक्शन मैं करूंगा। यहाँ पर आप ग्रैंड मास्टर जाएंगे कि ये बात सुनकर ह्यूमन रेस के सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके प्रोटेक्टर अब यहाँ पर आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पर खुशी से चिल्लाने लगते हैं और वही डीमंस परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पर ग्रैंड मास्टर जेंगो को देखकर इधर ईवो गुस्से से कहती है, अच्छा अब मुझे ये पता चला कि ग्रैंड मास्टर जेंगो ह्यूमन रेस में इतने दिनों से क्यों नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो सिकुलेशन में जाकर गोल्डन मार्शल गॉड रियलम को चिपकाने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर अब उसकी अंत और पर्पल वुल्फ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हमने इस बार भी सिल्वर टाइगर किंग को मारने का चांस गवा दिया। दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर जेंग ली सेंदाओ से कहते हैं, ली सेंदाओ, तुमने हमारे ह्यूमन रेस के गोल्डन मार्शल गॉड को मार दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें इसके लिए पे जरूर करना पड़ेगा। और ये कहकर ग्रैंड मास्टर जेंग उसकी तरफ अपने स्वord को पॉइंट कर देते हैं। ये देखकर अब ली सेंदाओ हंसते हुए उससे कहता है, अगर तुम बैटल ऑफ मार्शल गॉड के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो फिर तुम मेरे पीछे आओ, हमारे मार्शल गॉड की ये फाइट बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी जब तक हम में से कोई एक मारा ना जाए। और ये कहकर वो मार्शल गॉड के बैटलफील्ड में जाने लगता है, जिस पर ग्रैंड मास्टर जेंग भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। वो ये देखकर अब इधर जाओ हेंटियन भी मुस्कुराने लगता है और फिर वो डीमंस के मार्शल गॉड याओ लिन टियान से कहता है, याओ लिन टियान, चलो हम लोग भी वहाँ पर चलते हैं। और ये कहकर वो दोनों भी वहाँ के लिए निकल जाते हैं। अब उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद इधर सिल्वर टाइगर किंग हंसने लगता है, जिसे देखकर अब जिन चिनन का भी जरा घबरा जाता है, क्योंकि सिल्वर टाइगर किंग की हंसी बिल्कुल स्माइल अपडेट की तरह लग रही थी। तभी सिल्वर टाइगर किंग उन लोगों से कहता है, अब बताओ यहाँ पर बिना मार्शल गॉड के कौन मेरा ओपोनेंट होने के लायक है? क्या यहाँ किसी में इतनी हिम्मत है जो कि मेरे स्पीयर को ब्लॉक कर सके? और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग वहाँ पर किसी तरह के स्किल का यूज करके एक पोर्टल ओपन कर देता है, जिसमें से बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट बाहर निकलकर डीमंस को कुचलने लगते हैं। ये देखकर तो अब जिनबू चिनन का मुंह खुला का ही खुला रह गया था और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दुम दबाकर भाग गया था, जिसके पीछे पीछे पर्पल वुल्फ और बाकी सभी डीमन सोल्जर्स भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। इधर अब सिल्वर टाइगर किंग अपने लोगों को याओ लोंग को मारने का ऑर्डर दे देता है, जिसे सुनकर मिस लोग कहने लगती है, याओ लोंग डीमंस के आर्मी का चीफ कमांडर है, इसलिए अगर हमने उसको खत्म कर दिया तो फिर इसकी वजह से डीमंस के आर्मी का सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाएगा और हम उन लोगों को आसान से खत्म कर पाएंगे। उसकी बात सुनकर बाई चांस तुरंत ही याओ लोंग पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से याओ लोंग उड़ते हुए काफी सारा पीछे चला गया था और वो काफी सारा जख्मी भी हो गया था। जिस मौके का फायदा उठाकर मिस लो उसे खत्म करने के लिए जाने लगती है, मगर तभी उसके सामने इबुजू आकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग उस पर हमला करने के लिए जाने लगता है, तो इस पर इबुजू की अंत अपने डीमन किंग मैप का यूज करके फिर से फोर फेदर फिनिक्स को समन करके सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर देती है। लेकिन हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पेयर का यूज करके उस फिनिक्स पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और जिसके तुरंत ही वो उस पर हमला करके उसे खत्म भी कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाईचैन के अटैक की वजह से याओ लोंग काफी ज्यादा घायल हो चुका था, जिसकी वजह से वहाँ पर डिमोनिक टाइगर किंग आकर उसे अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर बाईचैन सिल्वर टाइगर किंग से कहता है, सीनियर, ये लोग
लोग अभी डीमन होली सिटी में ही जाएंगे, क्यों ना हम वहाँ जाकर उन सभी को खत्म कर देते हैं। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग उसे मना कर देता है और बताता है कि इस वक्त जरूर डीमंस ने डीमन फॉरेस्ट के डीमोनिक बीस्टों को उनके साथ काम करने के लिए राजी कर लिया होगा। इसलिए अगर बाई चांस हम लोग वहाँ पर चले गए और डीमोनिक बीस्ट टाइड हमारे होली सिटी में आ गया तो फिर ये ह्यूमंस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम सबसे पहले जाकर ग्रैंड कैनियन को सील कर देंगे ताकि डीमोनिक बीस्ट टाइड ह्यूमन टेरिटरी में ना घुस सके। सिल्वर टाइगर किंग की ये बात सुनकर वो सभी लोग भी ओके कह देते हैं और वहाँ से ग्रैंड कैनियन को सील करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उन लोगों के साथ नहीं आ रहा था और वो वही रुक कर कुछ सोच रहा था, जिसे देखकर अब मिस लो उससे पूछती है कि क्या हो गया, तुम हमारे साथ नहीं आओगे। ये सुनकर अब सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है, मुझे हमारे गोल्डन मार्शल गॉड के मारे जाने के कारण को पता करना है, क्योंकि भले ही वो एज में काफी ज्यादा ओल्ड हो गए थे लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता था और साथ ही ली सेंदाओ को भी एक भी इंजरी नहीं लगी है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक गोल्डन मार्शल गॉड को बिना किसी इंजरी के खत्म कर देना ये तो लगभग इम्पॉसिबल है। उसे भी कुछ तो इंजरीज होना चाहिए था लेकिन उसे एक भी इंजरीज नहीं आई है। उसकी ये बात सुनकर मिस लो उससे पूछती है, क्या तुम्हें यहाँ पर शक है कि हमारे गोल्डन मार्शल गॉड किसी और ही कारण की वजह से मारे गए हैं, जैसे कि किसी ने उन्हें धोखा दिया हो। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग भी उसे हाँ कह देता है, जिस पर मिस लो उससे कहने लगती है, क्या तुम मार्शल गॉड के बैटलफील्ड में जाने की सोच रहे हो। इस पर सिल्वर टाइगर किंग भी हाँ कह देता है और बताता है कि मुझे इस कारण के बारे में पता करना होगा कि आखिर हमारे मार्शल गॉड कैसे मारे गए और साथ ही मुझे ली सेंदाओ को भी हराना है, जिसके लिए मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि ली सेंदाओ एक इनकम्प्लीट गोल्डन मार्शल गॉड है। यहाँ पर अब इनकम्प्लीट गोल्डन मार्शल गॉड के बारे में सुनकर मिस लो भी थोड़ा सा हैरान हो गई थी और वो कहती है कि क्या इनकम्प्लीट मार्शल गॉड, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग भी हाँ कह देता है और उसे बताता है कि गॉड बर्निंग फोरबिडन एरिया का गोल्डन मार्शल गॉड डुगुजू एक कंप्लीट गोल्डन मार्शल गॉड है और मुझे लगता है कि डुगुजू अपने सिर्फ 30% पावर से ही ली सेंदा को खत्म कर सकता है। इसलिए मुझे यहाँ पर पूरा भरोसा है कि एक रियल गोल्डन मार्शल गॉड ली सेंदाओ की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे यहाँ पर एक बात का डाउट है कि आखिर आजकल के गोल्डन मार्शल गॉड इतनी ज्यादा कमजोर होते क्यों जा रहे हैं। शायद इस बात को जानने के लिए हमें वन फैंग को होली सिटी के लाइब्रेरी में एक बार चेक करने के लिए बोल देना चाहिए। इस पर मिस लो भी ओके कह देती है और कहते कि मैं भी इस सवाल का जवाब ढूंढने में उसकी मदद करूंगी। ये सुनकर आप सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि एकेडमी पहुंचने के बाद अगर तुम्हें किसी भी तरह की दिक्कत हो जाती है तो फिर तुम जाओ भाई से मदद मांग सकते हो। अब यहाँ पर जाओ भाई का नाम सुनकर मिस लो भी थोड़ा सा हैरान हो जाती है और कहते कि क्या तुम अपने पपी के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन कैसे वो मेरी मदद कर सकता है क्योंकि वो तो एक छोटा सा पपी है। उसकी ये बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग स्माइल करने लगता है और बताता है कि जब ग्रैंड मास्टर जाएंगे गोल्डन मार्शल गॉड रियलम को असीव करने के लिए सर्कुलेशन में जाकर कल्टीवेशन कर रहे थे तो तब जाओ भाई ही उनको प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन अब जो ग्रैंड मास्टर जाएंगे सर्कुलेशन से बाहर आ चुके हैं तो फिर मुझे लगता है कि जाओ भाई अभी हमारे एकेडमी में मौजूद होकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा होगा। आप सिल्वर टाइगर किंग की ये सब बातें सुनकर मिस लो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसको ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो छोटा सा पपी इतना ज्यादा पावरफुल निकल जाएगा। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है कि उसका वो रियल बॉडी नहीं है, जब तुम उसके रियल बॉडी को देखोगे तो तुम्हें ये खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि आखिर वो इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग उसे आगे बताता है अगले कुछ सालों में जाओ भाई के पास एक परफेक्ट गोल्डन बॉडी होगी और इसी के साथ ही वो एक लेवल 6 का डिमोनिक बीस्ट भी बन जाएगा। उसकी ये बात सुनकर मिस लो तो और भी ज्यादा हैरान हो गई थी। तब सिल्वर टाइगर किंग उसको बताता है जाओ भाई और तुम्हारे साथ साथ बाकी सभी के होते हुए अब ह्यूमंस को किसी का भी सामना करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, जिसकी वजह से मैं अब शांति से कहीं पे भी जा सकता हूँ और अपने कामों को कर सकता हूँ। ये सुनकर अब मिस लो भी उसे फिक्र न करने को कह देती है और कहते कि ह्यूमंस की जिम्मेदारी तुम हम पर छोड़ दो, हम इसे संभाल लेंगे, तुम्हें जहाँ जाना है तुम अब वहाँ जा सकते हो। और ये कहने के बाद मिस लो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग का लाइटनिंग हॉर्स भी तेजी से सिल्वर टाइगर किंग के पास आने लगता है और आते हुए उसने अपने फॉर्म को भी चेंज कर लिया था, जिसकी वजह से वो दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था और साथ ही अब वो एक लेवल 5 का डिमोनिक बीस्ट भी बन चुका होता है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है कि बहुत अच्छे, तुमने मुझे निराश नहीं किया और तुम मेरे एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरे। और ये कहकर वो उससे कहता है लेकिन अब तुम्हें अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाना चाहिए क्योंकि हमें ज्यादा दिखावा नहीं करना है। ये सुनकर अब लाइटनिंग हॉर्स भी अपने
नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग उस पर बैठकर मार्शल गॉड के बैटलफील्ड की ओर जाने लगता है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।